जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं प्यारे, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। ओके, तो मेरे प्यारे नेक्स्ट एपिसोड के साथ हम आए हैं केबीसी कौन बनेगा चॉकलेट पति। ठीक है, ये करोड़पति वाला नहीं है। पिछला देखे होंगे तो आप जानते होंगे। तो चलिए बने रहेंगे। यहाँ पे एक कैंडिडेट से 15 क्वेश्चन पूछेंगे नहीं जी, और देख रहे हैं कि ये केबीसी बन पा रहे हैं या नहीं। तो धैर्य बना कर देखते रहे। अगर अच्छा लगे तो प्यारा से कमेंट कीजिएगा जरूर। तैयार है? यस सर। तो बताएंगे कि वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? मृतजीवी। मृतजीवी। यस सर। लॉक किया जाए? यस सर। बिल्कुल सही जवाब, मृतजीवी कहा जाता है। अगला बताएंगे आप, स्वपोषी भोजन के लिए क्या क्या आवश्यक है? सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2, H2O। सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, H2O और CO2। यस सर। लॉक किया जाए? यस सर। बिल्कुल सही जवाब है। अगला बताएंगे कि कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? हरित लवक। हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। यस सर। लॉक किया जाए? यस सर। बिल्कुल सही जवाब। अगला बताएंगे आप, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या नहीं होता है? CO2 का मुक्त होना। CO2 का मुक्त होना अर्थात प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 मुक्त नहीं होता, यही ना? बिल्कुल सही जवाब। अगला बताएंगे कि वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत पाया जाता है? 0.03%। 0.03% को लॉक किया जाए? यस सर। बिल्कुल सही जवाब है। अगला बताएंगे आपकी, अमीबा किसके द्वारा भोजन का अंत ग्रहण करता है? कुटपाद के द्वारा। कुटपाद के द्वारा। यस सर। लॉक किया जाए? यस सर। बिल्कुल सही जवाब। अगला बताएंगे आप कि किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? निगल द्वार के द्वारा। निगल द्वार के द्वारा। यस सर। लॉक? यस सर। बिल्कुल सही जवाब। 7 क्वेश्चनों का आप सही जवाब दे दिए। अगला बताएंगे, ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत का। छोटी आंत का। यस सर। लॉक किया जाए? बिल्कुल सही जवाब बताइए। अगला बताएंगे, सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का। यस सर। C2H12O6 का। यस सर। लॉक किया जाए? यस सर। बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला बताएंगे आप, 9 क्वेश्चनों का सही दे दिए जवाब। 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिका में पहुंचता है? विसरण द्वारा। विसरण द्वारा। यस सर। लॉक किया जाए? यस सर। बिल्कुल सही जवाब है। अगला बताएंगे, सेकंड नहीं 15 क्वेश्चन पूछना है ना? यस सर। 11वां क्वेश्चन आप बताएंगे कि मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाते हैं? उपास्थि के बने अपूर्ण वलय। उपास्थि के बने अपूर्ण वलय। यस सर। को लॉक किया जाए? यस सर। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला आप बताएंगे कि उपास्थि के बने अपूर्ण वलय। ठीक है, करो का जी। तो अगला क्वेश्चन आप बताएंगे कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? विघटन। विघटन। लॉक किया जाए? यस सर। बिल्कुल सही जवाब है आपका। सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन आप बताएंगे कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव्य में। यस सर। लॉक किया जाए? यस सर। बिल्कुल सही जवाब। लास्ट क्वेश्चन बोलेंगे और केबीसी बनकर जाएंगे। बताइए, आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल में। यस सर। लॉक? यस सर। बिल्कुल सही जवाब। आप बन गए केबीसी। बोलिए। नेक्स्ट कैंडिडेट आ गए हैं यहाँ पे केबीसी खेलने के लिए। चले तो तैयार है? जी सर। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए क्या रहता है? रंध्र। जी सर। लॉक किया जाए? जी सर। बिल्कुल सही जवाब है। अगला बताएंगे आपकी निश्वास द्वारा निकली वायु में कौन सी गैस रहती है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। लॉक किया जाए? जी सर। बिल्कुल सही जवाब। अगला बताएंगे आप, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है? विसरण द्वारा। लॉक किया जाए? बिल्कुल सही जवाब।
अगला बोलेंगे आप, पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है। जाइलम नलिका द्वारा। जाइलम नलिकाओं द्वारा। लॉक किया जाए। जी सर। सही जवाब। अगला बताएंगे आप कि पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? सुक्रोज। सुक्रोज के रूप जी में। सर। लॉक किया जाए। जी सर। बिल्कुल सही जवाब है। अगला बताएंगे आपकी फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? नीचे और दोनों, नीचे और ऊपर और नीचे दोनों की ओर। ऊपर और नीचे दोनों दिशा में। लॉक किया जाए। जी सर। बिल्कुल सही जवाब है। अगला बताएंगे आपकी जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है? जाइलम। जाइलम के द्वारा। लॉक। जी सर। बिल्कुल सही जवाब। अगला बताएंगे आपके रक्त किसके उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। जी सर। लॉक किया जाए। जी सर। बिल्कुल सही जवाब। अगला बताएंगे आप शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती है? धमनियां। धमनियां। जी सर। लॉक किया जाए। जी सर। बिल्कुल सही जवाब है। अगला बताएंगे आपके हृदय के वेशमों का शिथिलन क्या कहलाता है? डायस्टोल। डायस्टोल। जी सर। लॉक। जी सर। बिल्कुल सही जवाब। अगला बताइए आप कि कौन सा एमिनो अम्ल के विघटन से बनता है? एमिनो अम्ल का जब विघटन होता है तो क्या बनता है? अमोनिया। अमोनिया। जी सर। अमोनिया का सूत्र क्या है? NH3। NH3। जी सर। लॉक। जी सर। बिल्कुल सही जवाब। अगला बताएंगे आप कि अगर किसी कारण से किसी मनुष्य का एक वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिणाम क्या होगा? दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा। दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा। लॉक किया जाए। जी सर। बिल्कुल सही जवाब। अगला बताएंगे आप कि वृक्क किस जैव क्रम का एक हिस्सा है? उत्सर्जन का। लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब है। अगला बताएंगे कि रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? चीड़ का। जी सर। लॉक। जी सर। बिल्कुल सही जवाब। अगला बताएंगे आप, लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि पादप में जो अपशिष्ट होता है वो संचित रहता है पत्तियों में, छाल में और कुंडित नलिका में। पत्तियों में, छाल में और कुंडित नलिकाओं में। लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। ये बन गया केबीसी। नेक्स्ट कैंडिडेट यहाँ पे आ गए हैं केबीसी खेलने के लिए। तो तैयार है आप? यस। चलिए आप बताएंगे कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंद तथा श्वसन गति की दर को कंट्रोल यानी नियंत्रित करता है? मेडुला। Yes. लॉक किया जाए। Yes. बिल्कुल सही जवाब। अगला बताएंगे कि पराग कोश में पाए जाते हैं? परागकण। Yes. लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब है। पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं। अगला बताएंगे आपकी स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं? अंडाशय। Yes. लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। अगला बताएंगे कि पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? परागकोश। यस। बिल्कुल सही जवाब। अगला बताएंगे आपके निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? पुष्पी पौधे एवं जंतुओं में। पुष्पी पौधों एवं जंतुओं में। नहीं। लॉक। बिल्कुल सही जवाब। अगला बताएंगे कि निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें क्या बनाती है? सर क्वेश्चन। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवार बनाती है? फल। यस। लॉक किया जाए। यस। सही जवाब। बीजांड की दीवार मोटी होकर क्या बनाती है? बोलिए क्या बनाती है? बीज आवरण। यस सर। बीज आवरण, बीजों का आवरण। ठीक है, सही जवाब है। अगला बताएंगे आप कि कौन सा भाग जो होता है वो केवल पुरुष जननांगों में ही पाया जाता है? ऑप्शन नहीं देंगे हम। शुक्रवाहिका। यस। केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? यस। बिल्कुल सही जवाब है। अगला बताएंगे कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? जाइगोट। यस। लॉक किया जाए। यस। बिल्कुल सही जवाब है। अगला बताएंगे आप कि स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? 14वें दिन। लॉक किया जाए। यस। बिल्कुल सही जवाब। अगला बताएंगे आपकी कौन सा लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? ऑप्शन नहीं देंगे। टाइफाइड। टाइफाइड सही जवाब है। टाइफाइड कोई यौन संचारित रोग नहीं है। अगला बताएंगे आप कि किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है? सर क्वेश्चन। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है? जीन प्रारूप या जीनोटाइप। हाँ, जीनोटाइप जीन प्रारूप कहेंगे। जीन प्रारूप या जीनोटाइप। बिल्कुल सही जवाब। अगला बताएंगे आपकी मेंडल ने
अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया? साधारण मटर। साधारण मटर का। Yes. लॉक किया जाए? Yes. बिल्कुल सही जवाब। अगला बताएंगे आपकी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकी का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? अनुवांशिक। आनुवंशिकता। Yes. लॉक किया जाए? यस। बिल्कुल सही जवाब। अफ्रीकी मानव का संबंध सबसे निकट संबंधी कौन है? अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी चिंपैंजी। चिंपांजी। Yes. लॉक किया जाए? Yes. बिल्कुल सही जवाब है। आप कितने क्वेश्चन का सही जवाब दे दिए? 15 क्वेश्चन का सही जवाब दे दिए। 14। एक क्वेश्चन और पूछेंगे आप बताए पक्षी तथा तितली के जो पंख है ना वो कैसा अंग है? असमझात अंग। असमझात अंग। Yes. लॉक। यस सर। बिल्कुल सही जवाब। बढ़िया। नेक्स्ट कैंडिडेट आ गए हैं और देख रहे हैं कि ये 3 कैंडिडेट तो बन गए केबीसी, अब ये बन पा रहे हैं कि नहीं आप बताएंगे। तैयार हैं? यस। आप बताइए किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं? उत्पादक। उत्पादक होते हैं। Yes. लॉक किया जाए? बिल्कुल सही जवाब है। अगला बताएंगे आप कि क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शन हम देंगे आपको कि कौन उत्पादक है। ऑप्शन है सूर्य के प्रकाश, घास, मनुष्य, जानवर। घास। घास उत्पादक है। लॉक किया जाए? बिल्कुल सही जवाब। अगला बताएंगे कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन है? सांप। सांप। यस। सर्प। नहीं जी। लॉक किया जाए? यस। स्नेक। बिल्कुल सही जवाब। अगला बताएंगे कि वन पारिस्थितिक तंत्र में, एक वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होता है। प्राथमिक उपभोक्ता हिरण। लॉक किया जाए? सही जवाब। अगला बताएंगे आपकी कौन एक आहार श्रृंखला बनाते हैं? ऑप्शन आपको दिया जाए कि नहीं? बोलिए। आहार श्रृंखला बनाता है? घास, बकरी और हाँ। मनुष्य। घास, बकरी तथा मनुष्य। लॉक किया जाए? Yes. हाँ ये सही जवाब है। घास रंध्र द्वारा। थोड़ा बोल्ड बोलिए ना। रंध्र द्वारा सही जवाब है। अच्छा अगला बताएंगे कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का मेंटेनेंस होता है यानी अनुरक्षण होता है वो क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम। Yes. लॉक किया जाए? Yes. बिल्कुल सही जवाब। 13 सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन बताएंगे आप। सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। Yes. अच्छा क्लोरोफिल के कारण ही ना पत्तियों का रंग हरा होता है, तो उसमें क्लोरोफिल होता है, वही सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित करता है। सही जवाब है। अगला 14वां नंबर क्वेश्चन ना 15वां यानी लास्ट क्वेश्चन है। अगर सही बता दे रहे हैं तो आप यहाँ से केबीसी बनकर चल जाइएगा। आप बताएंगे कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी मीटर होती है? 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर। Yes. लॉक किया जाए? Yes. बिल्कुल सही जवाब। अब बन गए।